with one very important speech we have today. एक बहुत अहम आज स्पीच है, एक बहुत इंपॉर्टेंट आज स्पीच है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ी देर हॉल में अगर सीरियसनेस हो जाए. If I could request if all the kids you can take with you, because I want to read something very interesting for all of you. एक नज़म है छोटी सी जिसका उन्वान है क्या हम तैयार हैं. तुर्किश ज़बान में ये लिखी गई. लेकिन किस चीज की तैयारी? हमारे घर कभी कोई बहुत अहम मेहमान आ जाए तो हम कितनी तैयारियां करते हैं. हम अपने घर को सजाते हैं, हम अपना हुलिया दुरुस्त करते हैं, हम अपनी आदत अतवार थोड़ी देर के लिए सही मगर तब्दील कर लेते हैं. एक लम्हे को सोचिए कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर आ रहे हैं, अगर आपको पता चले कि आपके घर की तरफ आ रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या हम उस लम्हे के लिए तैयार हैं? क्या हमारा लिबास, क्या हमारा अंदाज, क्या हमारे अतवार, वो सब उस लम्हे के लिए तैयार हैं? उसके लिए एक छोटी सी नज़म है, सुनिएगा प्लीज. आ जाएं अगर मिलने तुम्हें मुस्तफा कभी, आ जाएं अगर मिलने तुम्हें मुस्तफा कभी, फकत एक दो दिन के वास्ते, और आए अगर वो वहां इत्ला दिए बगैर, क्या कर सकोगे तुम और क्या होंगे रास्ते. मालूम है मुझे कि तुम ठहराओगे उनको उस कमरे में जो होगा बेहतर सजा हुआ, और कर दोगे तुम पेश बसत इज्जो एहतराम जितना भी होगा मुमकिन, और जो तुमसे बन पड़ा. मैं जानता हूं तुम्हारी खुशी होगी बेपनाह, मैं जानता हूं तुम्हारी खुशी होगी बेपनाह. ऐसे मुबारक मेहमान की आमद को जानकर इस खुशी का कोई अंदाजा लगा सके कि हो सके जो सिर्फ मोहम्मद को पहचान कर. लेकिन जब तुम देखोगे उन्हें अपनी तरफ रवा, चौखट पे तुम करोगे उन्हें खुशामदीद. क्या तुम चौखट पे उन्हें करोगे खुशामदीद? खुशी से तुम बिछाओगे पलके भी राह पर, क्योंकि तुम्हारे दिल में है कोई भी खदशा और ना ही कोई भेद. या फिर पहले तुम लपक कर बदलोगे लिबास को ताकि वो देख ना ले तुम्हें ऐसे हाल में. पहले तुम लपक कर बदलोगे लिबास को कि वो देख ना ले तुम्हें ऐसे हाल में. या छुपा दोगे वो रिसाले जो तुम हरदम रहते हो पढ़ते, और रख दोगे तुम कुरान वहां उजलत के हाल में. वो तमाम किताबें, वो तमाम चीजें हटा दोगे उन्हें और कुरान रख दोगे वहां उजलत के हाल में. क्या देखते रहोगे तुम फिल्में और टीवी, या करोगे उन्हें बंद कि हो जाए ना उदास. कौन उदास ना हो जाए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. क्या तुम देखते रहोगे वो फिल्में और टीवी, या करोगे उन्हें बंद कि वो हो जाए ना उदास. क्या कर दोगे तुम बंद रेडियो की वो आवाज कि सुन के जिसे मुमकिन है फकत हुस्न यास. मैं हैरान हूं कि क्या तुम छुपा दोगे वो सब म्यूजिक और रख दोगे हदीस की किताबें वहां. ले आओगे बेफिक्र उन्हें घर के अंदर, या फिक्र के आलम में दौड़ोगे यहां वहां. और मैं हैरान हूं कि अगर नबी ठहर जाए वहां दो एक दिन. बाज़ औक़ात मेहमान चंद लम्हों के लिए आते हैं, लेकिन अगर नबी इरादा कर ले दो एक दिन वहां ठहरने का, उस घर में कि रहते हो तुम जहां अपने अंदाज में, क्या करते रहोगे तुम सभी बातें जो हो करते, और जारी रखोगे वो काम सभी अपने काम वो अपने. क्या जिंदगी तुम्हारी यूं ही रहेगी जैसे वो रहती है आम दिनों में? क्या गुफ्तगू तुम्हारी में कुछ फर्क भी होगा, या जारी वो रहेगी अपने ही जुनू में? क्या तुम रखोगे अपनी हर एक नमाज का ख्याल माथे पे अपने कोई भी बल दिए बगैर? क्या फजर की साथ पे तुम हो जाओगे बेदार, या गुजार दोगे वो साथ जागे हुए बगैर? मैं हैरान हूं कि क्या रहेंगे लबों पर तुम्हारे वो सब नगमे, वो गाने, वो म्यूजिक जो तुम रहते हो हर वक्त गुनगुनाते. क्या बता सकोगे तुम नबी पाक को वो सब कि जिस पे तुम्हारे ख्यालात हैं पलते? वो रूह की ग़िज़ा जिसे हो तुम समझते, ले जाओगे क्या साथ नबी पाक को अपने हर उस जगह जहां तुम दिन रात हो जाते, या बदल दोगे अपने सभी इरादे फकत उन दो एक दिनों के वास्ते? क्या खुशी के साथ मिलवाओगे तुम नबी पाक को तुम अपने तमाम करीबी अहबाब से, या होगी ये कोशिश कि वो सभी रहें दूर
तुम्हारे घर से और तुम्हारी जिंदगी के बाद से। क्या होगी तुम्हारी तमन्ना कि नबी रहे सदा इसी तरह तुम्हारे संग तुम्हारे ही घर में, या लोगे तुम सुकून की सांसें कि जब हो जाएंगे वो रुखसत अगली ही शहर में। तैयार हो क्या तुम, तैयार हो क्या तुम इस्तकबाल मेहमान को, और मेहमान भी वो कि जो सबसे अजीम है। तैयार हो क्या तुम इस्तकबाल मेहमान को, और मेहमान भी वो कि जो सबसे अजीम है। कोशिश करो कि बदल लो अतवार को अपने, क्योंकि तुम्हारा रब समीओ अलीम है। That's a food for thought. We need to think about it.